नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कोशिश तो बहुत हो रही है, बातें बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन इतनी गड़बड़ी की जा चुकी है, पहले ही इकोनॉमी की वो हालत की जा चुकी है कि विदेशी निवेशक कतई भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है और सरकार की हर कोशिश उल्टी पड़ रही है। हालत यह है कि विदेशी निवेशक रुक सकें, यानी जो विदेशी हमारे यहां इन्वेस्टमेंट करते हैं, एफडीआई, एफपीआई वगैरह, ये आ सके, इसके लिए सरकार ने टैक्स में छूट देने की बात की थी। एफपीआई के लिए खासतौर पर यह छूट थी और इसमें जो जी सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, उसमें कई सारे टैक्स खत्म किए गए थे। मकसद एक ही था कि देश के अंदर डॉलर आए, और डॉलर जब आएगा देश के अंदर तब रुपया मजबूत होगा। अब होर्मुज का मामला भी खत्म हो गया, वार भी रुक गई, सब कुछ नॉर्मल हो गया। जो क्रूड ऑयल है उसकी प्राइस $80 से नीचे चली गई। ये अलग बात है कि भारत में जो तेल की कीमत बढ़ाई गई थी उसमें फिलहाल कोई कमी नहीं हुई है, ये सब हो गया, लेकिन डॉलर कहीं से नहीं आ रहा है। हालत यह है कि ये सारी कोशिश करने के बावजूद 12 जून को यह पता चला कि हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है, जो फॉरेन करेंसी, या ये कहिए कि डॉलर का जो हमारा भंडार है, वो $10 अरब घट गया और अब केवल $671 अरब बचा हुआ है। अगर रुपए में बात करें तो 82,100 करोड़ रुपए की गिरावट आई है। बहुत सीधी सी बात है कि नरेंद्र मोदी लंबे समय तक सब चंगासी का ज्ञान देते रहे। सब अच्छा है, सारा कुछ अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। राहुल गांधी कोई दिक्कत बताएं तो कहा जाए कि अरे ये तो कुछ जानते ही नहीं है, ये तो 12वीं फेल है, ये तो पप्पू हैं। कोई इकोनॉमिस्ट अगर जानकारी दे कि भैया गड़बड़ी चल रही है देश के अंदर, तो कह दो वो एंटी नेशनल है। अगर कोई आर्टिकल लिख दे कि देश में आर्थिक समस्या है भाई, बेरोजगारी है, गरीबी है और विदेशी निवेशक भाग रहे हैं, तो उसको सोरोस का आदमी बता दो। इनकी पूरी आईटी ट्रॉल जो आर्मी है वो लग जाती है पीछे, और कोई भी अगर विरोध में बोल रहा है तो उसका जीना मुश्किल कर दिया जाता है। खामोश तो लोग नहीं होते, लेकिन लोगों की बात दबाने के लिए व्हाट्सएप चला चला के दुनिया को बेवकूफ जबरदस्त बनाया जाता है। दुनिया को तो नहीं, अपने लोगों को जबरदस्त तरीके से बेवकूफ बनाया जाता है। अब ऐसी हालत कर दी गई है कि किसी का फटा कपड़ा हो, कोई फटा कपड़ा पहन रहा हो, तो उसके पास व्हाट्सएप पहुंच जाएगा कि फटा कपड़ा पहनने के कितने फायदे हैं। कपड़ा अगर फटा होगा, उसमें छेद होगा, तो उसमें से हवा आएगी, आपके पैरों पर, आपके हाथों में अच्छी हवा लगेगी। इसलिए नए कपड़े के चक्कर में मत पड़िए, फटा हुआ कपड़ा ही पहनते रहिए। हो सकता है कोई चौधरी, कोई कश्यप टीवी चैनल पर एक बाकायदा वीडियो बना दें कि फटा हुआ कपड़ा पहनना कितनी अच्छी बात है, और थोड़ी देर के लिए खुद भी फटा हुआ कपड़ा पहनकर ऐसा वीडियो बना दें। मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूं, मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं कि जनता अपनी परेशानी से परेशान है, और उस परेशानी को ढकने के लिए, उस परेशानी में कहीं से नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार का नाम ना आ जाए, उसके लिए व्हाट्सएप पर फर्जी, झूठी, सच्ची सारी खबरें चलाकर किसी तरह से लोगों को कंट्रोल किया गया है। लेकिन अब सरकारी आंकड़े जब आने लगे हैं, तो दिक्कत यह है कि आम जनता तो यह आंकड़े समझती नहीं। उसको तो कई बार ये नहीं पता होता है कि विदेशी मुद्रा भंडार होने से क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होने से क्या होता है। तो उसके लिए अलग अलग कहानियां बना दी जाती हैं। कहानियां बना दी जाती हैं कि ट्रंप मिले मोदी से तो कांप गए, मोदी गए G7 में तो सारे नेता कांपने लगे। अरे भैया, नेता हिटलर से भी नहीं कांपते थे, कोई किसी से कांपता नहीं है, सब खुद मुख्तार मुल्क हैं। बल्कि उल्टा आप देखिए कि ट्रंप ने एक बयान दे दिया मेलोनी पर, कह दिया कि मेलोनी मेरे साथ फोटो खिंचाने के लिए गिड़गिड़ा रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी मुझसे। मेलोनी ने ऐसा पलट के वीडियो बना के जवाब दिया है और कहा है कि इटली और मेलोनी कभी किसी के सामने झुकते नहीं। क्या कर दिया ट्रंप ने? खामोश बैठे हुए। तो ट्रंप से कोई नहीं कांप रहा है तो आपसे कोई क्या कांपेगा? ईरान जैसा मुल्क, ट्रंप ने जितनी बदतमीजी की, सबका जवाब दिया, कहीं कांपा? कोई किसी से नहीं कांपता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। और सॉरी, नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है कि दुनिया में कोई उनसे डरे। उनके होने ना होने से इतना ज्यादा फर्क किसी को नहीं पड़ता कि कोई उनसे डरे। और यही वजह है कि चाहे ऑपरेशन सिंदूर के बाद के हालात हो, चाहे कभी, कोई देश आपके साथ खड़ा नहीं होता है। बाकी आप जाकर रफाल 2-4 और खरीद लाएंगे तो मैंने पहले भी कहा था कि मैक्रान, हिंदी तो छोड़ दीजिए, गुजराती भी बोलने लगेंगे, लेकिन हमारा मीडिया मैक्रान हिंदी में बोल दिए उसको लेकर पगला रहा है। बिल्कुल
मतलब ये गुलामी की जो मानसिकता है उसकी बात छोड़ दीजिए, मैं बात कर रहा था आर्थिक हालात की। और सुनिए, वी अनंता नागेश्वरन हैं जो भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, यानी इकोनॉमी से जुड़े हुए, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उस पर वी अनंता नागेश्वरन भारत सरकार को सलाह देते हैं। आईआईटी मद्रास का 67th इंस्टीट्यूट डे था, उस पर वो भाषण दे रहे थे और उन्होंने कहा कि भारत अपनी जीडीपी का, यानी जितनी हमारी ग्रास डोमेस्टिक हमारा प्रोडक्शन है, उसका सिर्फ 0.7%, यानी 100 रुपए अगर हमारे यहां कुल खर्च होते हैं तो उसमें केवल 7 पैसा खर्च होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, यानी जो भी रिसर्चेज होते हैं, नई नई चीजों को खोजा जाना होता है, उस पर केवल 0.7% खर्चा करता है। अब आप इसकी तुलना कर लीजिए अमेरिका, चीन और जर्मनी से, जो 2.5 से 3.5% खर्च करते हैं R&D पर, और आप उसके सामने कहां से टिकेंगे। साउथ कोरिया 6% खर्च करता है अपने यहां R&D पर। हमारे यहां सारा खर्चा व्हाट्सएप पर, प्रचार पर, मोदी जी की इमेज बिल्डिंग पर और बाकी सब पे होता है। जितना खर्चा मोदी जी की इमेज बिल्डिंग पर होता है, अगर उतना भी R&D में हो जाता तो शायद हमारे यहां कुछ नए आविष्कार हो पाते। तो नागेश्वरन साहब का यह कहना है कि R&D पर जो कम खर्चा हो रहा है वो भारत की बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। अब आप यहां पर एक और चीज देख लीजिए, जो रिसर्च हो रहा है वो किस पर हो रहा है। आईआईटी के अंदर गाय के गोबर पर रिसर्च हो रहा है, कहीं गाय के पेशाब पर यानी गोमूत्र पर रिसर्च हो रहा है, कहीं कुछ रिसर्च हो रहा है। जब यही सब रिसर्च होगा तो दुनिया ड्रोन बनाएगी, दुनिया एआई बनाएगी और हम गोबर का चॉकलेट बनाएंगे। इससे ज्यादा हम क्या कर लेंगे। अब एएनआई पर एक पॉडकास्ट आया था इन्हीं नागेश्वरन साहब का। इसमें यह कहते क्या हैं कि भारत मैन्युफैक्चरिंग आधारित जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उसमें काफी पीछे रह गया है। इसलिए युवाओं को, अगर आप युवा हैं और बेरोजगार हैं, तो आपके लिए भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार की सलाह क्या है जरा सुन लीजिए। इसलिए युवाओं को अब खाना बनाने, प्लंबिंग और केयर गिविंग जैसी नौकरियों पर अधिक ध्यान देना चाहिए, यानी जोमेटो का सामान पहुंचाइए, किसी रेस्टोरेंट में खाना बनाइए, इसके अलावा प्लंबिंग कीजिए, नल सुधारिए लोगों के। यही रोजगार आपके लिए बचे हैं, इसके आगे रोजगार नहीं बचे हैं। और यह बात मैं कहता तो एंटी नेशनल कहा जाता, लेकिन यह बात एएनआई के पॉडकास्ट पर, एएनआई आप जानते हैं सरकार का क्या है, सरकार के कितना करीब है, मैं अपनी जबान नहीं खराब करना चाहता। उस एएनआई के पॉडकास्ट पर भारत सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कहते हैं कि हमारे यहां मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जॉब्स खत्म हो गई हैं, यानी हम कुछ भी नया नहीं बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहां नहीं हो रही है। मैं बार बार कहता हूं कि मेक इन इंडिया जो था वो दरअसल असेंबल इन इंडिया बन गया। यहां से सामान मंगाओ, वहां से इनपुट मंगाओ, सबको असेंबल करके और दुनिया के बाजार में बेच दो। मैन्युफैक्चरिंग करना ही हम भूल गए। हम कोई ऐसी चीज नहीं बनाते जिसके बिना दुनिया का काम ना चले। हमारे यहां एक सामान्य सा लाइटर होगा, मेरे हाथ में एक पेन होगी, आपके हाथ में घड़ी होगी, किसी के हाथ में मोबाइल होगा, सब बाहर से बन के आता है। इसका मतलब क्या है कि हमारे यहां नई फैक्ट्रियां नहीं खुल रही हैं। और इसीलिए नागेश्वरन कह रहे हैं कि जब फैक्ट्रियां नहीं खुल रही हैं तो जो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड एम्प्लॉयमेंट होता है इंजीनियर्स के लिए, बाकी सब के लिए, वो हमारे यहां खत्म हो रहा है। तो अब हमारा जो नौजवान है वो एक मोबाइल रखे, दिन भर व्हाट्सएप पढ़े और अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए खाना बनाए, लोगों के नल ठीक करे और केयर गिविंग करे। वो केयर गिविंग का मतलब आप समझ सकते हैं कि उसे क्या करने के लिए कह रहे हैं। कुल मिलाजुला के देखेंगे तो सर्विस सेक्टर में काम करो, या तो जोमेटो स्विगी का खाना पहुंचाओ, या तो ब्लिंकिट से सामान पहुंचाओ, या किसी मैडम के पीछे बैग लेके चलो क्योंकि उन्होंने खरीदारी की है जो उनसे उठाई नहीं जा रही है, या तो गाड़ियों की सफाई करो, और या तो किसी साहब के बंगले में पौधे ठीक करो, या किसी की गाड़ी चलाओ। यही सब केयर गिविंग है जो करने की सलाह भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंता नागेश्वरन दे रहे हैं। और जब यह हालत होगी तो फिर भारत में आर्थिक स्थिति का अंदाजा आप लगा सकते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार मैंने आपको बताया कि 10 अरब डॉलर यानी 82,100 करोड़ घट गया है। और इसके अलावा जो सोने का भंडार था वो भी 10.7 अरब डॉलर की गिरावट के साथ अब 103.8 अरब डॉलर ही रह गया है। यानी सोने का भंडार भी कम हो रहा है और डॉलर का भंडार भी कम हो रहा है। बेरोजगारी का मामला देखेंगे तो मई में 11 महीने के सबसे हाईएस्ट लेवल यानी 5.5% पर हमारी बेरोजगारी पहुंच गई है।
नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन उसने सोमवार को 15 जून को पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे, जिसको पीएलएफएस कहते हैं, उसका बुलेटिन जारी किया और पता चला कि अप्रैल में ये 5.2 थी, अब बेरोजगारी बढ़कर 5.5% हो गई है। और यह भी पता चला कि 1000 लोगों में से काम करने वाले का जो नंबर होता है, जिसको वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कहते हैं, वो भी घट गया। 52.2% से घट के 51.4% हो गया, जो 11 महीने में सबसे कम है। जितने डेटा हैं उन सारे डेटा को आप देखते चले जाइए, एक एक डेटा में अलग अलग क्या पढ़ूं, सारे डेटा यही बता रहे हैं कि बेरोजगारी हमारे यहाँ तेजी से बढ़ रही है। हमारे यहाँ नौकरी के जो अवसर हैं यानी जॉब्स हैं वो लगातार घटती जा रही हैं। मैं एक यूट्यूब चैनल चलाता हूं और अक्सर लोग मेरे पास अपना रिज्यूमे भेजते हैं या किसी और का रिज्यूमे भेजते हैं और कहते हैं देखिए इनके लिए अगर कोई नौकरी हो। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, अच्छी खासी नौकरियां कर चुके लोग बेरोजगार हैं और बाजार में उनको देने के लिए रोजगार नहीं है, सिवाय इसके कि ब्लिंकिट के लिए सामान ढोइए या फिर जोमेटो के लिए सामान ढोइए और सरकार कहती है सब चंगा सी। दरअसल लंबी बात नहीं करनी है, छोटी सी बात यह कि हिंदू मुस्लिम की गोली दे दे के, एंटी मुस्लिम नफरत भर भर के अब्दुल की चूड़ी टाइट करने के नाम पर आपकी चूड़ी का सत्यानाश कर दिया गया है। लेकिन व्हाट्सएप के नशे में आप ऐसा डूबे हैं कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। देखना शुरू कीजिए, आंख खोलिए इसके पहले कि बहुत देर हो जाए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।